गुड मॉर्निंग इंडिया। सीटेट एग्जाम 2022 महामैराथन सीडीपी कंप्लीट सीडीपी 555 क्वेश्चन के साथ आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं? आंसर, सामाजिकरण की प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। नंबर 1, सामाजिक के नियमों का सीखना। नंबर 2, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना। नंबर 3, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? राइट आंसर, 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? राइट आंसर, 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 4, 6 माह में बालक का वजन कितना हो जाता है? राइट आंसर, 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? राइट आंसर, 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय के वजन का 3 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? राइट आंसर, जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितना होता है? राइट आंसर, बालक की लंबाई लगभग 20 इंच तथा बालिका की लंबाई लगभग 19.5 इंच होती है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव के अस्थायी दांत यानी दूध के दांत कितने होते हैं? राइट आंसर, 20। क्वेश्चन नंबर 9, मानव के अस्थायी दांत कितने होते हैं? राइट आंसर, 12। क्वेश्चन नंबर 10, किशोर अवस्था में कितने दांत आते हैं? आंसर, किशोर अवस्था में 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की दाढ़ भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बुद्धि की संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर, जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 12, बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर, गोलमैन ने। क्वेश्चन नंबर 13, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर, आइजैक ने। क्वेश्चन नंबर 14, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? राइट आंसर, यौन संबंधी समस्या। क्वेश्चन नंबर 15, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? राइट आंसर, किशोरावस्था के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 17, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था क्या सूचक होती है? राइट आंसर, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 18, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? राइट आंसर, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 19, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। राइट आंसर, मानव व्यवहार का। क्वेश्चन नंबर 20, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? राइट आंसर, ड्राइवर का। क्वेश्चन नंबर 21, शरीर से सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? राइट आंसर, फीमर, जो जांग में होती है। क्वेश्चन नंबर 22, शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? राइट आंसर, स्टेपीज, जो कान में होती है। क्वेश्चन नंबर 23, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? राइट आंसर, मंडिबल, जो जबड़े में होती है। क्वेश्चन नंबर 24, जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? राइट आंसर, हल्का गुलाबी। नोट, 15 दिन के बाद त्वचा अस्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 25, नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? राइट आंसर, 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जागकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। क्वेश्चन नंबर 26, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? राइट आंसर, 90%। क्वेश्चन नंबर 27, बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? राइट आंसर, 95%।
क्वेश्चन नंबर 28, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती है? राइट आंसर, बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, निशुल्क एवं बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालयों को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य होगा? राइट आंसर, 25%। क्वेश्चन नंबर 31, बालकों का भाषाई विकास का क्रम क्या है? राइट आंसर, बालकों के भाषाई विकास का क्रम रोना, बबलाना, हाव भाव। क्वेश्चन नंबर 32, बालक सबसे पहले क्या बोलता है? राइट आंसर, व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। क्वेश्चन नंबर 33, बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? राइट आंसर, बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है। इसे ही मातृभाषा कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? राइट आंसर, 5 वर्ष की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 35, बच्चे को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? राइट आंसर, अपने परिवार से। क्वेश्चन नंबर 36, छठी कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? राइट आंसर, 50,000 शब्दों तक। क्वेश्चन नंबर 37, 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? राइट आंसर, 80,000 शब्दों तक। क्वेश्चन नंबर 38, लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? राइट आंसर, लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 39, भाषा को सीखने के साधन कौन कौन से हैं? राइट आंसर, भाषा को सीखने के साधन निम्न हैं: अनुकरण द्वारा, खेल खेल विधि द्वारा, कहानी सुनकर, वार्तालाप द्वारा, प्रश्नोत्तर विधि से। क्वेश्चन नंबर 40, लड़कियां संकेतों द्वारा बात करना किस उम्र तक सीख जाती है? राइट आंसर, 6 वर्ष की उम्र तक। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? राइट आंसर, भाषा के विकास को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: लिंग, बुद्धि, स्वास्थ्य, जनसंचार का माध्यम, समूह का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्थिति, पारिवारिक संबंध, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 42, मनुष्य और पशु में मुख्य अंतर क्या है? राइट आंसर, बुद्धि का। क्वेश्चन नंबर 43, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित किसने किया? राइट आंसर, बुद्धि को सबसे पहले परिभाषित यूनान के दार्शनिकों ने किया। क्वेश्चन नंबर 44, आधुनिक काल में बुद्धि को सबसे पहले किसने समझाया? राइट आंसर, अल्फ्रेड बिने ने 1904 में बताया। क्वेश्चन नंबर 45, मानसिक आयु के माध्यम में बुद्धि को परिभाषित किसने किया? राइट आंसर, अल्फ्रेड बिने ने। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 प्रकार की होती है: नंबर 1 मानसिक आयु बुद्धि और नंबर 2 वास्तविक आयु बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 46, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी थे? राइट आंसर, फ्रांस के। क्वेश्चन नंबर 47, अल्फ्रेड बिने ने किस विषय के प्रोफेसर थे? राइट आंसर, मनोविज्ञान के। क्वेश्चन नंबर 48, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर, अल्फ्रेड बिने ने और सहयोगी उनके स्टर्न, टर्मन, साइमन। क्वेश्चन नंबर 49, बुद्धि की 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर, स्पीयरमैन ने। क्वेश्चन नंबर 50, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? राइट आंसर, बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत और नंबर 1 जी कारक सिद्धांत और नंबर 2 एस कारक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 51, गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान सीखने में सहायक होता है। यह कौन अधिगम स्थानांतरण है? राइट आंसर, धनात्मक स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 52, शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है। राइट आंसर, समूह परिचर्चा द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 53, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोविज्ञानी ने प्रस्तुत किया है? राइट आंसर C.H. जूड ने। क्वेश्चन नंबर 54, मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? राइट आंसर आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 55, निर्देशन का अर्थ है? राइट आंसर छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना। क्वेश्चन नंबर 56, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। राइट आंसर पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 57, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 58, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? राइट आंसर धैर्य और दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 59, बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? राइट आंसर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 60, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। राइट आंसर 100। क्वेश्चन नंबर 61, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? राइट आंसर लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार 1400 ग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 62, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर 206 हड्डियां होती है, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती है और बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 होती है। क्वेश्चन नंबर 63, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? राइट आंसर सिर से पैर की ओर, इसे केंद्रा से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? राइट आंसर सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 65, तूफान की अवस्था किसे कहा जा सकता है? राइट आंसर किशोर अवस्था को। क्वेश्चन नंबर 66, किशोर अवस्था को तूफान अवस्था किसने कहा? राइट आंसर स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 67, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर कोहलबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 68, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर मैकडोनल 14 मूल प्रवृत्ति बताई। क्वेश्चन नंबर 69, संवेग क्या है? राइट आंसर मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। क्वेश्चन नंबर 70, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर कार्ल रोजर ने। क्वेश्चन नंबर 71, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? राइट आंसर मूर्त क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 72, सृजनात्मकता का मुख्य कारक रूप किस से संबंधित है? राइट आंसर अपसारी चिंतन से। क्वेश्चन नंबर 73, चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? राइट आंसर संज्ञानात्मक गतिविधियाँ। क्वेश्चन नंबर 74, किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसका है? राइट आंसर क्रो और क्रो का। क्वेश्चन नंबर 75, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? राइट आंसर तार्किक चिंतन। क्वेश्चन नंबर 76, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? राइट आंसर 7 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 77, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? राइट आंसर तर्क की। क्वेश्चन नंबर 78, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? राइट आंसर 2 वर्ष की आयु के बाद।
क्वेश्चन नंबर 79, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन कारक है? राइट आंसर आंतरिक कारक। क्वेश्चन नंबर 18, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? राइट आंसर वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 81, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? राइट आंसर जब व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर सिगमंड फ्राइड को। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर लुई ब्रेल को। क्वेश्चन नंबर 84, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? राइट आंसर बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 85, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? राइट आंसर आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 86, अंधों के लिए लुई ब्रेल ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया? राइट आंसर ब्रेल लिपि। क्वेश्चन नंबर 87, नर्सरी पद्धति के जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर मारिया मॉन्टेसरी। क्वेश्चन नंबर 88, जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? राइट आंसर स्विट्जरलैंड के। क्वेश्चन नंबर 90, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर थ्रस्टन ने। इनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 91, बुद्धि का वह कारक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 92, बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 93, बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर आरबी कैटल ने। क्वेश्चन नंबर 94, बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 95, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है? राइट आंसर व्यक्तित्व सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? राइट आंसर शारीरिक गठन। क्वेश्चन नंबर 97, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है? राइट आंसर लैंगिक पूर्वाग्रह। क्वेश्चन नंबर 98, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर पूर्व सक्रियात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 99, वह विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है? रचनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 100, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है आनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? राइट आंसर स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 102, प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया के अंतर्निहित है? राइट आंसर विचारात्मक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 103, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक कहलाता है? राइट आंसर परिवेश का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 104, एक समूह की बनावट के अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है? राइट आंसर समाज मिति विधि। क्वेश्चन नंबर 105, सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक है? राइट आंसर आत्मीयता का स्थान। क्वेश्चन नंबर 106, प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है?
राइट आंसर मैकडूगल। क्वेश्चन नंबर 107, किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोवैज्ञानिक बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपनिवेश को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? राइट आंसर कार्यात्मकवाद। क्वेश्चन नंबर 108, अंतर्दर्शन पद्धति मनोवैज्ञानिक के किस संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर कार्यात्मकवाद। क्वेश्चन नंबर 109, किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? राइट आंसर फ्रोबेल। क्वेश्चन नंबर 110, कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन को कहा जाता है? राइट आंसर समूह गत्यात्मकता। क्वेश्चन नंबर 111, साक्षात्कार का संबंध है? राइट आंसर व्यक्ति से व्यक्ति का। क्वेश्चन नंबर 112, व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? राइट आंसर इवान पावलोव। क्वेश्चन नंबर 113, सीखने वालों के लिए यह आवश्यक कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। 114, शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है? राइट आंसर गेस्टाल्ट। क्वेश्चन नंबर 115, मनोविज्ञान में महत्व है? राइट आंसर निरीक्षण का, अंतर्दर्शन का, बहिर्दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 116, अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया था? राइट आंसर थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 117, खेल गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है? राइट आंसर किंडरगार्टन पद्धति में। क्वेश्चन नंबर 118, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता है? सिगमंड फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 119, प्रयोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? राइट आंसर प्रेरकीय संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 120, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो कहा जाता है? राइट आंसर सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 121, अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? राइट आंसर बालक में बुद्धि एवं विकास। क्वेश्चन नंबर 122, ज्ञान और अभिव्यक्ति की प्राप्ति की सीखना है, यह परिभाषा दी है? राइट आंसर क्रो एवं क्रो ने। क्वेश्चन नंबर 123, आत्मनिष्ठ पद्धति है? राइट आंसर अंतर्दर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 124, अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जेम्स। क्वेश्चन नंबर 125, अधिगम की प्रभावशाली विधि है? राइट आंसर करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 126, छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? राइट आंसर मनोविश्लेषणात्मकवाद। क्वेश्चन नंबर 127, कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 178, कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित है? राइट आंसर E.L. थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 129, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? राइट आंसर 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 130, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? राइट आंसर अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 131, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है कहलाता है? राइट आंसर फॉर्मेटिव मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 132, टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? राइट आंसर 6। क्वेश्चन नंबर 133, जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाता है? राइट आंसर केस स्टडी विधि। क्वेश्चन नंबर 134, पूर्ण वलन
के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर चिकित्सात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 135, ईद, ईगो व सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 136, आत्मनिष्ठा का सिद्धांत का दोष पाया जाता है? राइट आंसर निरीक्षण विधि में। क्वेश्चन नंबर 173, जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र प्रकट होता है? राइट आंसर सरल रेखी। क्वेश्चन नंबर 138, बाल अपराधियों के उपचार क्या क्या है? राइट आंसर नंबर 1 मनोवैज्ञानिक विधि, नंबर 2 समाज शास्त्रीय विधि, नंबर 3 वैधानिक विधि। क्वेश्चन नंबर 139, समस्याग्रस्त बालक कौन से होते हैं? राइट आंसर वे बालक जिनके व्यवहार में ऐसी कोई असामान्य बात होती है जिसके कारण वो समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं। जैसे नंबर 1 कक्षा में देर से आना, नंबर 2 स्कूल से भाग जाना, नंबर 3 कक्षा में अधिक बातें करना, नंबर 4 अधिक क्रियाशीलता होना, नंबर 5 गृह कार्य करके न आना, नंबर 6 कक्षा में पढ़ाई में ध्यान न लगाना। क्वेश्चन नंबर 140, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है? राइट आंसर अधिगम एवं बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 141, विकास में बुद्धि से तात्पर्य है? राइट आंसर आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 142, परिपक्वता का संबंध है? राइट आंसर विकास से। क्वेश्चन नंबर 143, तनाव और क्रोध की अवस्था है? राइट आंसर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 144, बालक का विकास परिणाम है? राइट आंसर वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 145, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? राइट आंसर 120। क्वेश्चन नंबर 146, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? राइट आंसर स्नायु मंडल। क्वेश्चन नंबर 147, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राइट आंसर अच्छी लिखावट। क्वेश्चन नंबर 148, वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? राइट आंसर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। क्वेश्चन नंबर 149, वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 150, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? राइट आंसर जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 151, आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? राइट आंसर आकलन के उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यालयों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 152, शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान का कहा है? राइट आंसर यह कथन स्ट्रेंग ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 153, नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? राइट आंसर वुडवर्थ का। क्वेश्चन नंबर 154, थ्रस्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया? राइट आंसर सफीर। क्वेश्चन नंबर 155, बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है? राइट आंसर केसल स्टडी। क्वेश्चन नंबर 156, कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्रकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है? राइट आंसर आसत्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 157,
अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? राइट आंसर आत्मसात। क्वेश्चन नंबर 158, व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? राइट आंसर विभेदात्मक विधि। क्वेश्चन नंबर 159, संबंधवाद वह सिद्धांत है तो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित समायोजन का कार्य मानता है। यह कथन किसका है? रैन का। क्वेश्चन नंबर 160, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? राइट आंसर स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 161, वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका क्या नाम है? राइट आंसर मिश्रित विधि। क्वेश्चन नंबर 162, स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? राइट आंसर ब्लूम। क्वेश्चन नंबर 163, संचारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे? राइट आंसर विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 164, अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर WC वांगले। क्वेश्चन नंबर 165, जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह कहलाता है? राइट आंसर नियंत्रित अवलोकन। क्वेश्चन नंबर 166, वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? राइट आंसर शब्दावली विधि। क्वेश्चन नंबर 167, किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में दाता कर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? राइट आंसर प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन नंबर 168, प्रयोगात्मक पद्धति की कमी है? राइट आंसर अपने दोषों को छिपाना। क्वेश्चन नंबर 169, मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियों कितने प्रकार की होती है? राइट आंसर 2। क्वेश्चन नंबर 170, सीखना संबंध स्थापित करता है मस्तिष्क मनुष्य का संबंध तंत्र? राइट आंसर थॉर्नडाइक का कथन। क्वेश्चन नंबर 171, थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ER हिलगार्ड। क्वेश्चन नंबर 172, अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं है? राइट आंसर उच्च चिंतन। क्वेश्चन नंबर 173, जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह है? राइट आंसर निदानात्मक साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 174, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 175, बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई है? राइट आंसर जीन पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 176, परिवार एक साधन है? राइट आंसर परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। क्वेश्चन नंबर 177, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है? राइट आंसर एक शिक्षक आदर्श रूप से वर्ताव कर विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकसित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 178, शिक्षा का वर्ताव किस तरह का होना चाहिए? राइट आंसर शिक्षा का वर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 179, किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? राइट आंसर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 180, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान क्यों आवश्यक है? राइट आंसर प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 181, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? राइट आंसर बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। क्वेश्चन नंबर
182 खिलौना की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? राइट आंसर पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 183 जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? राइट आंसर ईदम में। क्वेश्चन नंबर 184 समस्याग्रस्त बालकों की समस्या शिक्षक द्वारा कैसे दूर की जा सकती है? राइट आंसर शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालक को अलग अलग बिठाए और सबसे आगे बिठाए। नंबर 2 शिक्षक को स्वयं बालक की समस्याओं को कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए। नंबर 3 शिक्षकों को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 185 गिलफोर्ड ने सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से बताए हैं? नंबर 1 लोचनशीलता, नंबर 2 मौलिकता, नंबर 3 आपसारीशीलता, नंबर 4 केंद्राभिमुख। क्वेश्चन नंबर 186 वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के कितने तत्व दिए हैं? राइट आंसर वैज्ञानिक गुड ने सृजनशीलता के 5 तत्व दिए हैं। 1 नंबर मौलिकता, 2 नंबर अनुकूलता, 3 नंबर विचारात्मकता, 4 नंबर विचारों का साहचर्य, 5 नंबर लोचशील का विविध। क्वेश्चन नंबर 187 सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व कौन हैं? नंबर 1 मौलिकता, नंबर 2 नवनीयता, नंबर 3 लोचशीलता, नंबर 4 विस्तारण करने की क्षमता, नंबर 5 विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 188 सृजनशीलता बालकों की विशेषता क्या है? नंबर 1 सृजनशीलता बालकों की जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। नंबर 2 सृजनशील बालक में उच्च महत्वाकांक्षी वाले होते हैं। नंबर 3 सृजनशील बालकों के विचार व्यापक होते हैं। नंबर 4 सृजनशील बालकों में संवेदनशीलता अधिक पाई जाती है। नंबर 5 सृजनशील बालकों में एकाग्रता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 109 मनुष्य एक सामाजिक प्राणी यह किसने कहा? राइट आंसर अरस्तु ने। क्वेश्चन नंबर 190 बालक के समाजीकरण की पहली पाठशाला कौन सी है? राइट आंसर पहली घर एवं परिवार, दूसरी खेल का मैदान, तीसरा स्कूल। क्वेश्चन नंबर 191 पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व नहीं है। राइट आंसर सामाजिकता एवं धार्मिकता। क्वेश्चन नंबर 192 सीखने के आधुनिक सिद्धांत में आता है। राइट आंसर थॉर्नडाइक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 193 कौन सी मनोवैज्ञानिक के अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि नहीं है? राइट आंसर प्रयोगात्मक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 194 किसी बालक की अध्ययन की विधियों में से कौन सी प्राचीनतम विधि है? राइट आंसर अंतदर्शन विधि। क्वेश्चन नंबर 195 पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? राइट आंसर 7 से 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 196 बालक में अपराधी प्रवृत्ति को विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? राइट आंसर परिवार का वातावरण। क्वेश्चन नंबर 197 किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? राइट आंसर स्किनर। क्वेश्चन नंबर 198 बाल्यावस्था होती है। राइट आंसर 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 199 स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 200 जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? राइट आंसर 2 पुत्रियों एवं पुत्र पर। क्वेश्चन नंबर 201 बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 202 शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल। क्वेश्चन नंबर 203 विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है। राइट आंसर 4 से 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 204 बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर स्टर्नबर्ग ने। इन्होंने बुद्धि के 3 भागों में बांटा, विश्लेषणात्मक बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 205 अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताएं। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि 4 शब्दों से मिलकर बनती है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। क्वेश्चन नंबर 206 टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि की अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 207 स्टेनर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है?
स्टर्नर के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। क्वेश्चन नंबर 208, बंकिमघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? बंकिमघम के अनुसार सीखने की व्यक्त शक्ति ही बुद्धि है। क्वेश्चन नंबर 209, वेसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? वेसलर के अनुसार बुद्धि किसी कार्य करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 210, सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है: अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 211, यांत्रिक बुद्धि का स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? राइट आंसर मूर्त बुद्धि को। क्वेश्चन नंबर 212, स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि का क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। क्वेश्चन नंबर 213, बालक अपराध करने के क्वेश्चन नंबर 214, यदि किसी जटिल कार्य केवल एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है और दूसरे पक्ष की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन है स्टीफेंस का। क्वेश्चन नंबर 215, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है? राइट आंसर BS बलूम ने। क्वेश्चन नंबर 216, सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व नहीं है? सौंदर्य अनुभूति। क्वेश्चन नंबर 217, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? राइट आंसर पावलोव ने। क्वेश्चन नंबर 218, बहुतत्व मानसिक योग्यता सिद्धांत के प्रतिपादक है? राइट आंसर कैली एवं थर्स्टन। क्वेश्चन नंबर 219, संज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर रॉबर्ट मेगर की। क्वेश्चन नंबर 220, सीखना या अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है? यह कथन है किसका? क्रो का। क्वेश्चन नंबर 221, शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप विकसित किया है? राइट आंसर BS बलूम ने। क्वेश्चन नंबर 222, सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है? निरंतरता का। क्वेश्चन नंबर 223, समूह गात्यात्मकता सिद्धांत के प्रणेता है? राइट आंसर कुर्ट लेविन। क्वेश्चन नंबर 224, वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? उन्नतोत्तर वक्र। क्वेश्चन नंबर 225, शिक्षण अधिगम प्रबंधन प्रत्यय के प्रवर्तक है? राइट आंसर I.K. डेविज। क्वेश्चन नंबर 226, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम या सीखना है? यह कथन है गैटस का। क्वेश्चन नंबर 227, पूर्ण कारकवाद के जन्मदाता हैं? राइट आंसर वर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 229, 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? राइट आंसर जड। क्वेश्चन नंबर 229, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं है तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है? यह किसने कहा? रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 230, कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावना बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्य क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य कुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है? यह कथन किसका है? हैविंग हस्ट का। क्वेश्चन नंबर 231, पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है? यह किसने कहा? सिरिल बर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 232, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तिगत किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? राइट आंसर वैलेंटाइन का। क्वेश्चन नंबर 233, वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी कहलाता है? यह किसने कहा? हीली ने। क्वेश्चन नंबर 234, बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? राइट आंसर बहुतत्व सिद्धांत को। क्वेश्चन नंबर 235, व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है? यह कथन किसका है? राइट आंसर लेवेटर का। क्वेश्चन नंबर 236,
शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। राइट आंसर निष्पादन, उपागम, अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 237 प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया गया है राइट आंसर टर्मन एवं ओडन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 238 सीखने का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर थॉर्नडाइक ने। क्वेश्चन नंबर 239 खेल पद्धति के जनक कौन है? राइट आंसर किलपैट्रिक। क्वेश्चन नंबर 240 ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? राइट आंसर आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 241 प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? राइट आंसर जॉन डेवी। क्वेश्चन नंबर 242 अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। क्वेश्चन नंबर 243 शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? राइट आंसर लगभग 350 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 244 मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 245 जीन पियाजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की? राइट आंसर लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए। क्वेश्चन नंबर 246 जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? राइट आंसर द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 238 व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर सीखना। क्वेश्चन नंबर 249 बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? राइट आंसर व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में। क्वेश्चन नंबर 250 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? राइट आंसर विद्यालय एवं कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 251 माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर अनुवांशिकता। क्वेश्चन नंबर 252 थॉर्नडाइक को व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? राइट आंसर चिंतन और कल्पना। क्वेश्चन नंबर 253 विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है? राइट आंसर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 254 कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। राइट आंसर उद्देश्य केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 255 डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है? राइट आंसर लिखने संबंधित। क्वेश्चन नंबर 256 खिलौना की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? राइट आंसर पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 257 किसी अदीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? अभ्यस्तता। क्वेश्चन नंबर 258 दमन के स्थान पर पुरस्कार द्वारा व्यवहार सुधारने की बात मनोविज्ञानी के किस संप्रदाय में कही गई है? राइट आंसर व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 259 वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं कार्य जिनकी परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी सफलता से नहीं होते हैं। यह कथन है मार्गन एवं गिलीलैंड का। क्वेश्चन नंबर 260 थॉर्नडाइक ने न्यून में कौन सा नियम बताया है? तैयारी का नियम, व्यवहार का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। राइट आंसर प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 261 जब शरीर के एक पक्ष के अंग दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो तो क्या कहलाता है? राइट आंसर एक पक्षीय अंतरण। क्वेश्चन नंबर 262 जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? राइट आंसर जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 263 योग निर्धारण विधि का प्रतिपादक किसने किया? राइट आंसर लीकॉट ने। क्वेश्चन नंबर 264 बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? राइट आंसर अल्फ्रेड बी ने। क्वेश्चन नंबर 265 ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है। राइट आंसर संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 266
तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश की आयु में। राइट आंसर 11 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 267, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? राइट आंसर अभिप्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 268, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर स्पीयरमैन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 269, स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? राइट आंसर स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 270, स्पीयरमैन ने पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? राइट आंसर स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञानिक के प्रोफेसर बने। क्वेश्चन नंबर 271, स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? राइट आंसर स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। क्वेश्चन नंबर 272, बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? राइट आंसर बालकों के भाषाई विकास का क्रम रोना, बबलाना, हाव भाव। क्वेश्चन नंबर 273, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किसे है? राइट आंसर छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय है प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 274, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? राइट आंसर खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 275, प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? राइट आंसर प्रोजेक्ट विधि को। क्वेश्चन नंबर 276, शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? राइट आंसर विलियम जेम्स। क्वेश्चन नंबर 277, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? राइट आंसर मैनकेन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 278, शिक्षक आचार संहिता क्या है? राइट आंसर शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। क्वेश्चन नंबर 279, शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर उसके छात्रों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 280, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किसके द्वारा किया जा सकता है? राइट आंसर तर्कसंगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 281, सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? राइट आंसर पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 282, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? राइट आंसर मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 283, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? राइट आंसर प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। क्वेश्चन नंबर 284, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है? राइट आंसर चिंतन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 285, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है? राइट आंसर आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 286, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? राइट आंसर हरलॉक। क्वेश्चन नंबर 287, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर नैतिक। क्वेश्चन नंबर 288, बिग व हेट की डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है? परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। राइट आंसर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 289, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं? राइट आंसर विकास की दर। क्वेश्चन नंबर 290, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? राइट आंसर निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 291, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है? राइट आंसर विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्वेश्चन नंबर 292, बालक का विकास परिणाम है? राइट आंसर वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया का। क्वेश्चन नंबर 293, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने? राइट आंसर विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। क्वेश्चन नंबर 294, शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि? राइट आंसर शरीर और गत्यात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 295, शारीरिक विकास का क्षेत्र है? राइट आंसर स्नायु मंडल। क्वेश्चन नंबर 296, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर
297 विकास में बुद्धि से तात्पर्य है। राइट आंसर आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 298 बाल विकास का सही क्रम है। राइट आंसर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। क्वेश्चन नंबर 299 विकास शुरू होता है। राइट आंसर प्रसव पूर्व अवस्था से। क्वेश्चन नंबर 300 क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था। राइट आंसर कर्ट लॉविन ने। क्वेश्चन नंबर 301 कर्ट लॉविन कहाँ के वैज्ञानिक थे। राइट आंसर जर्मनी के। क्वेश्चन नंबर 302 गेस्टॉलवादी क्या है। राइट आंसर जर्मनी के विद्वानों का समूह। ऑप्शन नंबर 1 कोहलर, नंबर 2 कोफा, नंबर 3 वदीमर शामिल है। क्वेश्चन नंबर 303 कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे। राइट आंसर संज्ञानवादी। क्वेश्चन नंबर 304 क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नाम से जाना जाता है। नंबर 1 संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, नंबर 2 स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, नंबर 3 बाल दिशा मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 305 कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत का क्षेत्र का अर्थ है। राइट आंसर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 306 अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया। राइट आंसर रॉबर्ट गेने ने दिया। क्वेश्चन नंबर 307 रॉबर्ट गेने ने किस संप्रदाय के समर्थक थे। राइट आंसर संज्ञानवादी। क्वेश्चन नंबर 300 रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे। राइट आंसर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 310 रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है। संकेत अधिगम। क्वेश्चन नंबर 311 रॉबर्ट गेने के श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम कौन सा है। समस्या समाधान अधिगम। क्वेश्चन नंबर 312 रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है। राइट आंसर 12 वर्ष के उपरांत, जब अपनी समस्या का समाधान करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 313 शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। राइट आंसर पेवलॉव ने। क्वेश्चन नंबर 314 पेवलॉव किस संप्रदाय के समर्थक थे। राइट आंसर व्यवहारवादी। क्वेश्चन नंबर 315 डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 316 खेत में बिजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 317 सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया। राइट आंसर कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 318 कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे। राइट आंसर संज्ञानवादी। क्वेश्चन नंबर 319 चूहे पर अपना प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया। राइट आंसर स्किनर ने। क्वेश्चन नंबर 320 गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है। राइट आंसर 10 किलोग्राम से 12 किलोग्राम तक। क्वेश्चन नंबर 321 मनुष्य किस प्रजाति में आता है। राइट आंसर होमो सेपियंस। क्वेश्चन नंबर 322 जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है। राइट आंसर 2 किलो से 700 ग्राम या 7 से 705 पाउंड। क्वेश्चन नंबर 323 शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई। राइट आंसर 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 324 मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय किसको जाता है। राइट आंसर विलियम जेम्स को, यह अमेरिका के थे। क्वेश्चन नंबर 325 अमेरिका के मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है। राइट आंसर विलियम जेम्स को। क्वेश्चन नंबर 326 छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेमसर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण किस श्रेणी में आते हैं। राइट आंसर पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक है। राइट आंसर एडलर। क्वेश्चन नंबर 328 किस विद्वान ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। राइट आंसर बंडूरा और वाल्टसन ने। क्वेश्चन नंबर 329 कार्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होते हैं उसे क्या कहते हैं। गतिशीलता। क्वेश्चन नंबर 330 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। राइट आंसर व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 331 पेवलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन
किस पर प्रयोग करके किया है? राइट आंसर चूहे पर। क्वेश्चन नंबर 332, किस अवस्था में बच्चे अपने समय समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? राइट आंसर किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 333, बच्चे की दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? राइट आंसर जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 334, वाइगॉट्स्की बच्चों के सीखने के निम्न में से किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक। क्वेश्चन नंबर 335, शिक्षक चाहिए? राइट आंसर आदर्शवादी। क्वेश्चन नंबर 336, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो? राइट आंसर व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 337, बच्चों फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? राइट आंसर एल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 334, समाजीकरण का अर्थ क्या है? राइट आंसर समाज में समायोजित होना। क्वेश्चन नंबर 339, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? राइट आंसर किशोरावस्था के दौरान। क्वेश्चन नंबर 340, अपनी कक्षा में बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना वर्ताव डैश रखना चाहिए? राइट आंसर स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 341, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? राइट आंसर परिवार एवं पड़ोस। क्वेश्चन नंबर 342, मानसिक विकास की औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? राइट आंसर अमूर्त चिंतन। क्वेश्चन नंबर 343, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया क्या कहा जाता है? राइट आंसर नैतिक तर्क निर्णय। क्वेश्चन नंबर 344, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 345, वह स्तर जिसमें बच्चे किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? राइट आंसर पूर्व क्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 346, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न होती है? राइट आंसर किशोर अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 347, क्षेत्र में सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? राइट आंसर कर्ट लेविन ने। क्वेश्चन नंबर 348, कर्ट लेविन कहाँ के वैज्ञानिक थे? राइट आंसर जर्मनी। गेस्टाल्टवादी क्या है? जर्मनी के विद्वानों के समूह को जिसमें कोहलर, कोफा, वादिमर शामिल हैं। कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। क्षेत्र सिद्धांत के किस नाम से जाना जाता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, बाल दिशा मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 352, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के क्षेत्र का अर्थ क्या है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से है, जैसे शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर रॉबर्ट गेने ने। रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? मनोवैज्ञानिक। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? भाषाई बुद्धि। बीने साइमन परीक्षण द्वारा किसका मापन किया जाता है? समन्वय बुद्धि का। मानसिक आयु के पढ़ते और सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया? बीने साइमन। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चों को किस श्रेणी में रखेंगे? प्रतिभाशाली। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया? बीने साइमन ने। गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया? 3। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, यह किसने कहा? कार्ल सनिक ने। किशोरावस्था को वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचाता है, यह कथन किसका है? जर्सील्ड का। 25 से कम बुद्धि वाला
क्या कहलाता है? जड़। किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में कौन सा है? असुरक्षा। जब बच्चे की दादी उसे माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चे कौन सा कारण है? संवेगात्मक दुश्चिंता। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना। किशोर डैश के अनुभव कर सकता है? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार। संवेग व्यक्ति के उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन है? स्वनिम। पूर्वग्राही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। समस्या। बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? बाल्यावस्था में। द्विस्वापन एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। बालकों की भाषाई विकास का क्रम है रोना, बबलाना, हाव भाव। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? व्यंजन। वह सबसे पहले माँ शब्द बोलता है। बालक में अपराधी प्रवृत्ति विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? परिवार का वातावरण। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? स्किनर। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं बुद्धि। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में बुद्धि। परिपक्वता का संबंध है विकास। तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरावस्था। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? 120। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बालकों में होती है। वह कौन सी जगह है जहां बच्चों के संबंध विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते, यह श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे को। शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? यह कथन स्ट्रैंग ने कहा है। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा है? संकेत अधिगम। रॉबर्ट गने के अनुसार सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा है? समस्या समाधान अधिगम। रॉबर्ट गने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है? 12 वर्ष के उपरांत, जब वह अपनी समस्याओं को समाधान करने लगता है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसने दिया? पेवलोव ने। पेवलोव किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। खेत में बीजुका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय किससे है? छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान रखना। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है? खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया है? प्रोजेक्ट विधि को। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन था? विलियम जेम्स। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मैनकेन ने कहा है। शिक्षक आचार संहिता क्या है? शिक्षकों के मानक व्यवहार की सूचक पुस्तिका। शिक्षकों की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किस द्वारा किया जा सकता है? उसके छात्रों द्वारा। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किस द्वारा किया जा सकता है? तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है? पूर्व किशोरावस्था को, जो लड़कियों एवं लड़कों दोनों में संदर्भ में है। छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग का कौन सा है?
आश्चर्य। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? हरलॉक। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। नैतिक। बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किशोरावस्था। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश में भिन्न होते हैं। विकास की दर। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया। यह विचार किससे संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं बुद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःप्रक्रिया का। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। शरीर के आकार में बुद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। शारीरिक विकास के क्षेत्र हैं स्नायु मंडल। बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। विकास में बुद्धि से तात्पर्य है आकार, सच, समझ, कौशलों में बुद्धि। बाल विकास का सही क्रम है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। परिपक्वता का संबंध है विकास से। बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। किशोरावस्था की अवधि है 12 से 19 वर्ष। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक। बुद्धि का संबंध किससे है? आकार व भार से। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 15 से 20 वर्ष। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किए? कोहलर ने। गर्भवती महिला में कितने वजन की बुद्धि हो जाती है? 10 से 12 किलोग्राम। मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है? होमो एस्पिएंसियस। पिंड अवस्था समय है 2 सप्ताह से 8 सप्ताह लगभग। डिम्ब अवस्था का समय है 14 दिन। जन्म के समय बालक का औसत वजन होता है 2 किलो से 700 ग्राम। जन्म के समय बालक का वजन होता है 7 पाउंड। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब माना गया? 2009 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? पूर्व सक्रियात्मक चरण। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों के नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। जीन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह कहलाती है समावेशन। विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था से। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सा अवस्था होती है? किशोरावस्था के दौरान। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादन है फ्रोवे। परिवार एक साधन है। परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह कर सकता है? एक शिक्षक आदर्श रूप से बर्ताव कर विद्यार्थियों के सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षा का बर्ताव किस तरह होना चाहिए? शिक्षा का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? किशोरावस्था। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान क्यों आवश्यक है? प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोवैज्ञानिक का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर है? बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। खिलौना की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह कौन सा है? इदम में। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? बालक सबसे पहले अपनी माँ की आवाज़ को पहचानता है, इसे मातृभाषा कहते हैं। बालक किस उम्र में वाक्य द्वारा अपनी बात को कह पाता है? 5 वर्ष की उम्र में। बच्चों को सबसे पहले भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? अपने परिवार से। 6वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक
का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 50,000 शब्दों तक। 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बालक का शब्द भंडार लगभग कितना होता है? 80,000 शब्दों तक। लड़का एवं लड़कियों में किसका शब्द भंडार अधिक होता है? लड़कियों का शब्द भंडार अधिक होता है। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? कोहलर ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? ब्रूनर ने। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? क्षेत्रीय सिद्धांत। गेस्टॉल का अर्थ क्या है? संपूर्ण या समग्र। शिशु के मस्तिष्क का वजन होता है 350 ग्राम। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का वजन होता है 1400 ग्राम। 2 बार आने वाले दांतों की संख्या है 20। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, यह कथन किसका है? अरस्तू का। बालक में सामाजिकरण का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था में पूर्ण होता है? किशोरावस्था में। बालक का गिरोह की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? बाल्यावस्था को। बालक में नकारात्मक सोच किस अवस्था में उत्पन्न होती है? किशोरावस्था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? वंडूर और बाल्टर ने। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? एरिक्सन ने। 500 वर्तमान में विद्यालय जाने का उम्र क्या है? 3 वर्ष। औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ होने का उम्र क्या है? 6 वर्ष। शर्म की अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था को। अनुकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में। सामाजिकता को मापने की विधि क्या है? सोस्मोटेरी। वाइनलैंड सोस्मोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया? एडलर ने। 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय का क्या हो जाता है? 3 गुना। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? प्रोजेक्ट विधि को पढ़ाने पर अधिक बल देती है। बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? कोहल वर्ग। समीपस्थों विकास का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोट्स्की ने। वाइगोट्स्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोट्स्की रूस के निवासी थे। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रोवेल। अंधों की लिपि के जनक कौन है? लुई ब्रेल। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी में। मनोवैज्ञानिक के एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है विलियम जेम्स को। मनोवैज्ञानिक शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति था रूडोल्ड। प्राचीन काल में मनोवैज्ञानिक का अर्थ है आत्मा का विज्ञान। 17वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक कहा जाता है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मनोवैज्ञानिक का मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा? पोमोनोजी ने। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को कहा जाता है चेतना का विज्ञान। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का कहा जाता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान, यह कथन किसका है? वाटसन का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना 2009 में। शिक्षा मनोविज्ञान का पहली पुस्तक लिखी थॉर्नडाइक ने 1903 में। शिक्षा का अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 2010। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया 4 अगस्त 2009। एक कक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात होना चाहिए 1:40। मनुष्य की संरचना कितनी गुणसूत्रों की है? 23 गुणसूत्रों से। डिम्ब अवस्था कितने दिनों तक होती है? 14 दिन तक। पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन से 2 महीना। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत कौन कौन है? जी कारक सिद्धांत, एस कारक सिद्धांत। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न ने के अनुसार 7 कारक हैं। बुद्धि का वह कारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि का बहु सिद्धांत किसने दिया? गार्डनर ने। बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? आरबी कैटल ने। बुद्धि का प्रदर्शित नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। किस सिद्धांत किसका है? व्यक्तित्व सिद्धांत। निम्नलिखित में डैश अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक सिद्धांत के आकार देते हैं। शारीरिक गठन।
एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है लैंगिक पूर्वाग्रह। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह से अंतर्मुक्त किया जा सकता है? दृश्य साधन से। व्यक्ति तत्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम डैश होती है? नाम मात्र की भूमिका। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अच्छी लिखावट। बुद्धि की तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? कैटल ने। बच्चों की बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई? जीन पियाजे द्वारा। डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे? आंकिक क्षमता से। शिक्षा में समावेशन का आशय क्या है? सभी विद्यार्थियों को शिक्षा के मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। आरवी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है वंशानुगत कारकों के। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है? जीन पियाजे का। किस विद्वान ने बच्चों को अंतः क्रियाओं एवं उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वाइगोत्स्की। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था को सिद्धांत का प्रतिपादन किया? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, ताकि इसी तरह की मोटिवेशन मिलते रहे और आगे वीडियो बनती रहे।